औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्माकोग्नोसी पेज नंबर 105 से। आज हमने पढ़ना है बेटा ड्रग नक्सवोमिका। तो ये सारी हमारी अल्कलॉइड ड्रग्स थी बेटा। किसी ने अगर ना सुने हो तो पिछले लेक्चर सुन सकता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने पहली 4 ड्रग्स जो हैं वो अल्कलॉइड्स, ऐसी अद्वियात जिनमें नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हों तो वो क्या कहलाती हैं, अल्कलॉइड्स। और जिनकी नेचर बेसिक हो यानी पीएच उनकी 7 से 14 के दरमियान में हो, 7 से ज़्यादा हो और 14 तक हो तो वो क्या कहलाती हैं, अल्कलॉइड्स। तो उसी कड़ी की ये आखिरी 4 ड्रग्स हैं बेटा। इससे पिछले वाली 4 ड्रग्स हमने पढ़ ली थी, तो इस कड़ी की आज 5वीं ड्रग है। तो फार्माकोग्नोसी जैसा कि आपको पता है बेटा देसी अद्वियात का इल्म होता है। तो आज हमने पढ़ना है नक्सवोमिका, ये ड्रग है। तो उन बच्चों से गुजारिश है बेटा जो चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। तो इसके सिनोनिम में क्या है बेटा, कुचला, कुचला पॉइजन नट और वोमिट नट। नट तो वैसे मूंगफली को कहते हैं बेटा, पॉइजन कहते हैं जहर को, वोमिट कहते हैं उल्टी को। तो ये सारे इंडिया में ये नाम यूज़ होते हैं, पाकिस्तान में भी यूज़ होते हैं। सिनोनिम कहते हैं सेम नाम। तो नक्सवोमिका के नाम क्या है बेटा, ये कुचला भी कहते हैं इसको, और जहरीली मूंगफली या उल्टी आने वाली मूंगफली भी इसको कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या है बेटा इसके, इट इज़ ड्राइड, ये खुश्क हैं, रिप पके हुए, सीड्स बीज हैं, ऑफ स्ट्रेचनस नक्सवोमिका, ये इसका साइंटिफिक नाम है बेटा, स्ट्रेचनस नक्सवोमिका। आपने इसी तरह से याद करने होते हैं। ये इसका पौधा नीचे दिखाया हुआ भी है बेटा। फिर इसकी फैमिली क्या है, लोगानेशिया इसकी फैमिली है। और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कीमियाई अज्जा क्या हैं इसके, स्ट्रेचिनाइन, ब्रूसाइन, वोमिसाइन, नोवासाइन और कोलोब्राइन, ये इसके क्या हैं, केमिकल अज्जा हैं। अद्वियाती इस्तेमालात क्या हैं इसके, मेडिसिनल यूज़ क्या है बेटा, सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट, सर्कुलेशन लिख लिया करें बेटा साथ में जो मैं चीज़ बताता हूँ। सर्कुलेशन कहते हैं निज़ाम में दौरान खून, जो आपकी बॉडी में खून ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो उसका निज़ाम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम उसको कहते हैं। तो उसको तेज़ करने वाला काम क्या कहलाएगा, सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट। तो निज़ाम दौरान खून को अच्छे से बहाव को उसको तेज़ करने वाला, उसमें कहीं रुकावट है तो उसको दूर करने वाली दवा क्या कहलाएगी, सर्कुलेटरी स्टिमुलेंट। और बिटर टॉनिक, कड़वा टॉनिक भी इसको कहते हैं, बिटर कहते हैं कड़वा, ठीक है। और इंक्रीज टून ऑफ इंटेस्टाइन, और जो आपकी आंतें हैं उसकी जो टून है उसको बढ़ाता है। मतलब किसी को अगर कब्ज़ है और उसका पखाना वगैरह नहीं आ रहा तो ये दवा लेंगे तो उसका जो है वो पखाना वगैरह आसानी से आ जाएगा। यूज़ इन अल्कोहल पॉइजनिंग, अगर जो अल्कोहल होती है और वो जहरीली हो जाए, अल्कोहल कहते हैं बेटा शराब को, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल है। इम्प्रूव एपिटाइट, भूख को बेहतर बनाती है। कुछ लोगों को भूख नहीं लगती तो जैसे ट्राई मेटाबोल सिरप वगैरह आते हैं उनसे भूख लगना शुरू हो जाती है। तो ये आपकी भूख को यानी एपिटाइट को बेहतर बनाते हैं, एंड डाइजेशन और हाजमे को भी बेहतर बनाते हैं बेटा। फिर आ जाएगी ड्रग सिनकोना बार्क, सिनकोना कहते हैं बेटा आपकी दारचीनी आपने देखी होगी, वो लकड़ियाँ सी जो उसके अंदर होती हैं आपकी गरम मसाले में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एंटी कैंसर भी है सिनकोना बार्क, ठीक है। सिनकोना वैसे वो सिनामन होती है। ये सिनकोना बार्क मुझसे वो हुआ बेटा, सिनकोना बार्क भी सिनामन जैसी ही होती है, लेकिन सिनकोना किसका इलाज करती है बेटा, मलेरिया का। या आपने पढ़ा होगा मलेरिया के इलाज के लिए कौन सी यूज़ होती है, सिनकोना पौधे का छिलका। ये भी उसी से सिनामन यानी दारचीनी से मिलता जुलता ही है। तो सिनामन एंटी कैंसर थी, लेकिन सिनामन आ गई थी मेरे मुंह से। तो ये सिनकोना बार्क है, ये आपकी क्या है, एंटी मलेरियल। तो मलेरिया का जो जरासीम है उसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। और मादा अनोफ्लेज मच्छर जो आपकी बॉडी में इंटर करता है, जब वो आपको बाइट करता है, काटता है, तो ये जो सिनकोना बार्क है ये उससे बचाती है। इसके बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से ये हासिल होती है, इट इज़ ड्राइड, ये खुश्क है, बार्क छिलका है, ऑफ स्टेम तने का, एंड रूट्स और जड़ों का, ऑफ सिनकोना सुसी रूब्रा इसका साइंटिफिक नेम है, सिनकोना
सूसी रूबरा। तो इसका ये जड़ का और तने का खुश्क छिलका है। ये देखें इसके बेटा ये बनाया हुआ भी है, पौधा दिखाया हुआ है। सिनकोना मेडिसिनली बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी मलेरिया इतना ख़तरनाक हुआ करता था, जैसे इसी असना में कोरोना गुजरी है, कोरोना ने इतने लोगों को नहीं मारा जितना कि मलेरिया ने लोगों को मारा था। घर के घर खाली कर दिए थे, लेकिन उसका इलाज जो है जब तक दरियाफ्त नहीं हुआ था। लेकिन यही जो सिनकोना बार्क है, लोग इसका कहवा बना के पीना शुरू कर दिया था लोगों ने, और बहुत उनको फाका होना शुरू हो गया था। लेकिन उनको इसके कीमियाई अज्जा का नहीं पता था, क्योंकि इसमें कुनैन होती है, और कुनैन से वो प्लाज्मोडियम उसकी डेथ होती है और इंसान सेहतयाब हो जाता है। फैमिली क्या है इसकी? रूबेशिया है इसकी फैमिली। और इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कीमियाई अज्जा में क्या है? कुनैन है, क्वाइनिडीन, सिनकोनाइन और सिनकोनाइडीन, ये सारे इसके केमिकल हैं बेटा। मेडिसिनल यूज़ क्या हैं? अद्वियाती इस्तेमाल, ये एंटी मलेरियल है, मलेरिया के लिए यूज़ होती है। एंटी पायरेटिक, पायरोजन्स ऐसे जरासीम बेटा जो बुखार की वजह बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? पायरोजन्स। तो उन पायरोजन को मारने वाली क्या होगी? एंटीपायरेटिक। जैसे पैनाडोल, पैरास्टामोल, ये सारी की सारी क्या होती हैं बेटा? एंटीपायरेटिक। तो वैसे तो मलेरिया के लिए वो कई सारी आती हैं अद्विया, जैसे फैंसीडार वगैरह, तो उसमें कुनैन होती है। तो ये एंटीपायरेटिक भी हैं बेटा। एनाल्जेसिक, दाफे दर्द अद्वियात, ऐसी अद्वियात जो दर्द को ख़त्म करें, वो एनाल्जेसिक्स कहलाती हैं। अरिथमिया, दिल की धड़कन को बेहतर बनाने के लिए जो दवा यूज़ होगी वो अरिथमिया कहलाती है। डिस्पेप्सिया, पेट में दर्द होना बेटा डिस्पेप्सिया कहलाता है। तो मैदे का दर्द, तो पेप्सिन से याद कर सकते हो बेटा। पेप्सिन जो हार्मोन है, सॉरी एंजाइम है पेप्सिन, वो मैदे में काम करता है। और मैदे की पीएच कितनी होती है? 1 से 2। एसिडिक इन्वायरमेंट में काम करता है, और उसमें कोई बिगाड़ आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया में यूज़ होता है पेट के दर्द के लिए, यानी कि, और हे फेवर कहते हैं बुखार को, जो कि राइनाइटिस भी कहलाता है बेटा, मौसमी बुखार इसको कहते हैं। और टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल्स कहते हैं गले पड़ जाना। वो पहले के दौर में औरतें उंगली डाल के दबाती थी गले, तो वो सीन नहीं है, उसमें ये यूज़ होता है, मेडिसिनल यूज़ है इसका, यानी कि टॉन्सिलाइटिस, गले पड़ जाना। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे इस्तेमालात हैं इसके। ये आपका था सिनकोना। फिर आ जाएगा अगली ड्रग आ जाएगी बेटा इसकी, ये हायोसायामस लीफ। हायोसायामस ये भी पेट के दर्द के लिए यूज़ होती है बेटा। हायोसायामस, हायोसिन के नाम से इंजेक्शन भी पहले आता होता था। सिनोनिम्स क्या हैं इसके? इसको खुरासानी अजवाइन भी कहते हैं, अजवाइन खुरासानी, हायोसायामस लीफ। अजवाइन आम यूज़ होती है। अजवाइन जो खुरासानी होती है, एक अजवाइन जो है आपकी आम सादा अजवाइन होती है, खुरासानी अजवाइन में थोड़ी सी नींद भी होती है। तो बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं? ये देखें सौंफ जैसी है बेटा ये। इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स, ये खुश्क पत्तों से हासिल होती है। एंड फ्लावरिंग टॉप्स, और फूल के जो टॉप्स हैं उससे हासिल होती है। ऑफ हायोसायामस निगर, और इसका ये नाम है साइंटिफिक इससे, ये हायोसायामस है बेटा। ये इधर पौधा भी दिखाया हुआ है और ये अजवैन भी दिखाई हुई है। फैमिली क्या है इसकी? सोलानेसिया फैमिली है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कीमियाई अज्जा क्या हैं इसके बेटा? हायोसायामीन, इसको एट्रोपिन भी कहते हैं बेटा, और हायोसिन स्कोपोलामाइन, इसको, ये इसके केमिकल अज्जाएँ हैं। मेडिसिनल यूज़ क्या है इसके? स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। स्मूथ मसल मैं पहले ही बेटा वजाहत कराया हूँ। जो हॉलो आर्गन के मसल्स होते हैं, खोखले आर्गन के, जो आपका हाजमे का पूरा निज़ाम है, जिसमें एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ये सारा का सारा खोखले हैं अंदर से। और इनके मसल्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स हैं। और खून की नालियाँ आपकी अंदर से खोखली हैं, इनके मसल्स भी क्या हैं? स्मूथ मसल्स हैं। और इनको रिलैक्स करने की अद्वियात क्या कहलाएगी? स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। और सिडेटिव, सिडेटिव कहते हैं बेटा सुकून आवर। नारकोटिक नशा आवर, मैंने बताया है इसमें अजवैन खुरासानी में नींद भी बहुत है। और मिड्रेटिक,
मिड्रियाटिक फंक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड्रियाटिक कहते हैं, लिख लें सारे बच्चे। मिड्रियाटिक होता है बेटा आँख के अंदर जो एक काला दायरा है, उसके अंदर एक छोटा काला दायरा है, उसको कहते हैं प्यूपिल। तो उसको बड़ा करने वाली, वो छोटा और बड़ा होता रहता है। जो बंदा जिसकी डेथ हो जाती है वो प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाती है, फैल जाती है। जो मेडिकल से रिलेटेड है उनको प्यूपिल के बारे में आसानी से पता होगा। तो मिड्रियाटिक जो मेडिसिन होती है वो प्यूपिल को डायलेट कर देती है, चौड़ा कर देती है। ये अगर आँख का ऑपरेशन करना हो तो डॉक्टर जो है ये दवा देते हैं ताकि उसकी प्यूपिल जो है वो सुकड़े ना, उसका दायरा वसी हो जाए और उसकी सर्जरी जो है, ऑपरेशन जो है वो आसानी से किया जा सके। तो ये देखें कितना इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका। फिर आ जाएगा यूज़ इन एस्थमा, दमे में इस्तेमाल होती है ये। और CNS स्टिमुलेंट है। CNS कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड यानी हराम मगज़ पर मुश्तमिल होता है और उसको तेज़ करने के लिए यूज़ होती है। अजवाइन, ठीक हो गया बेटा। फिर आ जाएगी ड्रग बेलाडोना। बेलाडोना मक्को को कहते हैं बेटा, इसको डेथ हर्ब भी कहते हैं, मौत की बूटी हैं। इसका नाम याद रख लेना आपने। ये देखें, ये तो आम हमारे इलाकों में भी होती है। ये इसके फालसा टाइप सी लगती हैं, छोटी छोटी ब्लैक ब्लैक। तो ये है, लेकिन इसके अद्वियाती इस्तेमाल काफ़ी सारे हैं। बायोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं? इट इज़ कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स, ये मुश्तमिल होती है खुश्क पत्तों पे, एंड फ्लावरिंग टॉप्स, और फ्लावर्स जो हैं उनके ऊपर वाले हिस्से उनको फ्लावरिंग टॉप्स कहेंगे, उस पर मुश्तमिल होती है। ऑफ एट्रोपा बेलाडोना, इसका ये साइंटिफिक नेम है। फैमिली क्या है इसकी? सोलानेशिया फैमिली है इसकी बेटा। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, कीमियाई अज्जा क्या है? एट्रोपिन, हायोसायामीन और एस्परजेलाइन, ये सारे के सारे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। मेडिसिनल यूज़ क्या है? अद्वियाती इस्तेमालात, मसल रिलैक्सेंट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं बेटा सांस का निज़ाम, जिसमें आपका आ जाएगा नेज़ल कैविटी, नोज़, फेरेंकस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई। ये सारा सांस का रास्ता है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और इसको रिलैक्स करने के लिए ये दवा बेलाडोना मक्को यानी यूज़ होती है। नारकोटिक, नशा आवर के तौर पर। सिडेटिव, सुकून आवर के तौर पर, सुकून लेने के लिए। और एंटीपाज्मोटिक, जो आपके मसल्स में कड़ाव आ जाता है, टेटनस हो जाती है, मरोड़ बन जाती हैं, जैसे रात को सोते वक्त पिंडलियों वगैरह में, थाई वगैरह में ऐसे बट पड़ते हैं और नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी ये दवा एंटीपाज्मोटिक के तौर पर यूज़ होती है। ये बेटा दिखाई गई है, इसके पत्ते वगैरह, ये फ्लावरिंग टॉप्स, ये अलग करके जहाँ मैं टच कर रहा हूँ ये दिखाया है बेटा। फूल का ऊपर वाला हिस्सा ये जो सा है ये यूज़ होता है, ठीक है। ये थे हमारे बेटा सारी की सारी अद्वियात जो हमारी अल्कलॉइड्स थी, ये हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 2 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट किए हैं अल्कलॉइड्स। तो इसके बाद आ जाएंगे बेटा वोलेटाइल ऑयल्स, ऐसे तेल जो उड़ जाते हैं उनको क्या कहते हैं? वोलेटाइल ऑयल्स। तो वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।